लगातार फुटपाती दुकानदारों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। फुटपाती दुकानदार यूँ कहिए कि एकदम मरने के कगार पर। और सुना हो कि कल जो है सो सम्राट चौधरी जो हमारे नए मुख्यमंत्री बने हैं, पकड़ुआ मुख्यमंत्री, वो कल आ रहे हैं। तो हम लोग डीएम साहब से भी वार्ता किए, आगे कौन सा रणनीति क्या किया जाए, ये फुटपाती दुकानदार गोपालगंज से नहीं हुए। देखिए, जिला प्रशासन को इससे कोई समस्या नहीं है। जिला प्रशासन भी इतना तंग करना नहीं चाहता है, लेकिन यह जब भी फुटपाथियों को पर यह जुल्म अत्याचार हो रहा है ट्रैफिक डीएसपी के चलते, इसलिए ट्रैफिक डीएसपी सुभाष सिंह के मकान में रहता है, जो कि यहाँ के स्थानीय विधायक हैं। और सुभाष सिंह ही मतलब कलेक्ट्रेट के और कचहरी के दीवार के किनारे, जो आज तक कभी नहीं हुआ था, जहाँ फुटपाथी बैठते थे उसको स्टैंड के लिए टेंडर करा दिया है अपने लोगों को ही। आप खुद सुभाष सिंह इसका पैसा वसूलवाते हैं। तो अगर स्टैंड रहेगा, स्टैंड जब रहेगा तो फिर दुकानदार कहाँ रहेंगे। तो एक अपना विधायक लाभ के लिए अपना प्योर आदमी बनाया है ट्रैफिक डीएसपी को, जिसके चलते ट्रैफिक डीएसपी तमाम कायदा कानून को ताक पर रख करके यह जुर्म कर रहे हैं। यहाँ तक कि मिसयूज कर रहा है, नगर पालिका का ट्रैक्टर भी बुलवा लेते हैं और ले करके फुटपाथियों का हज़ारों का माने सामान नष्ट करा देता है। और हज़ारों रुपया का टकौड़ी बटखारा उनका पूंजी का छीन छान करता है और प्योर वहाँ लूटपाट मचाया है। डीएसपी पर तो लूट का मुकदमा चलना चाहिए। डीएसपी को चाहिए कि प्रशासन उसकी दिमाग को जांच कराए। यह जांच होना चाहिए कि यह डीएसपी के योग्य है कि नहीं। उनकी कहीं ना कहीं यह योग्यता पर सवाल उठता है कि डीएसपी आखिर एक विधायक के मकान पर में रहता है, किराया भी देता है, और तो यहाँ उनको न्याय करना चाहिए कि यह जाम होता है तो क्यों होता है। यह जाम का कारण फुटपाथी है कि स्टैंड है, लेकिन लगता है कि डीएसपी भी इसका कुछ शेयर लेता है स्टैंड का, इसीलिए इतना लोगों पर जुर्म आ रहा है और खुलेआम इनके खिलाफ फुटपाथी विरोध कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने भी जब डीएम साहब सभी लोगों का बैठक बुलाए और डीएम साहब ने भी इस बात को कहा कि 1 लेयर में कोई दिक्कत नहीं है, 1 लेयर में रहें, अब तब तक ले किसी को नहीं हटाया जाएगा जब तक ले कि हम उनका वेंडर जोन नहीं बना देते हैं। वेंडर जोन की बात हुआ कि जोगेंद्र शर्मा के नेतृत्व में, रीना शर्मा के नेतृत्व में, अन्य 2-4 आदमी के नेतृत्व में एक एसडीओ साहब रहेंगे और हम भी खुद चलेंगे। ये डीएम साहब ने यह बात को कहा, लेकिन इन्होंने बनाया कि 5 आदमी की यह कमेटी जाएगी और देखेगी कि स्टैंप वेंडर जोन कहाँ पर रखा जाए। तो यह तब तक ले यह रवैया नहीं अपनाना है, तब तक किसी का सामान नुकसान नहीं कराना है, तब तक लूटपाट नहीं कराना है, तब तक ठेला को क्षति नहीं पहुँचाना है। इस बात को डीएम साहब कहे थे, लेकिन ठीक दूसरा दिन आया कि एसडीओ का तबादला हो गया, एसडीओ साहब चले गए। उसके बाद जब एसडीओ साहब चले गए तो फिर अपना रवैया शुरू कर दिए और फुटपाथियों पर ताड़ों मचाना शुरू किए। कल मालूम पड़ रहा था कि यह लूटपाट मचा रहे हैं, कोई आतंकवादी आ रहा है। इस प्रकार उन लोगों को राइफल और लाठी डंडा के साथ खेदरा जा रहा था। वहाँ बहुत से लोगों ने विरोध किया, कुछ महिला नेत्री ने भी विरोध की और अन्य लोग भी विरोध किया था, जिसके डर से उनका सर नहीं उठता था और यह लगता था कि सर्वनिंदित है डीएसपी। लेकिन डीएसपी तो मतलब भाड़ा के आदमी बन चुका है विधायक के, तो यह तो भाड़ा का काम करना है। तो कल जो सम्राट चौधरी आते हैं, उनके पास यह लिखित एक आवेदन देंगे फुटपाथी कि यहाँ का डीएसपी है, उनकी भूमिका की जांच कराया जाए और जितना दुकानदारों का जो सामान लॉस हुआ है, जितना लूटपाट मचाया है, उनके वेतन से काटकर यह पैसा भरपाया किया जाए फुटपाथियों को और ये सब मांग को। और प्रशासन से यह बात बताया जाए कि यहाँ जो स्टैंड है यह नाजायज मुट्ठी भर लोगों के फायदा के लिए हैं, इसको रद्द कराया जाए इत्यादि मांग हम लोग करें। शांतिपूर्वक से सभी लोग करेंगे और जाएंगे और उनकी हम लोगों की ओर से स्वागत रहेगा।